अस्सलाम वालेकुम जी। आज ना एक रियल वाक़या मैं सुनाना चाह रहा हूँ जो कि मेरी वार्ड में पेश आया। वो ये था कि एक 10 से 11 साल की बच्ची जिसको टीबी का मसला हुआ था, वो डायग्नोज़ हुई, हमारे पास आई। बच्चा जो है वो गनूदगी की हालत में था और हमने उसका जो स्कैन वगैरह करवाया, जब रिपोर्ट्स करवाई तो टीबी साबित हो गई। हमने दवाइयाँ उसको देना स्टार्ट कर दी, लेकिन जब तक वो हमारे पास बच्चा आया उस टाइम तक उसका ब्रेन का कुछ पोर्शन डैमेज हो चुका था। वालदैन भी सोशो इकनॉमिक इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस अदारे में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे हेल्थ कार्ड भी मौजूद है, तो अदारा जितनी उसको सपोर्ट कर सकता था बच्ची को, उसने करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन अस्पताल में उनका स्टे कुछ ज़्यादा हो गया। उसके वालिद और वालदा उसके पास रहते थे और अक्सर कोई दूसरे रिश्तेदार भी आ जाते थे। जब उस बच्ची का स्टे कुछ ज़्यादा अरसा तक अस्पताल में हो गया तो वालदैन को भी आहिस्ता आहिस्ता आप कह लो कि तंग आना स्टार्ट हो गए, या दूसरी मसरूफियात होती हैं कुछ, कि वो भी अब लाइफ में आगे मूव करना चाह रहे थे। शायद वो थक चुके थे इस चीज़ से। तो एक दिन का ये वाक़या है कि बच्ची की रात के वक्त सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप हुई, ऑक्सीजन थोड़ी सी उसकी कम हुई। जो उसके वालिद थे उसने जाके मुतलका ड्यूटी पे जो अभी यंग डॉक्टर था, जूनियर डॉक्टर था, उसको बता। जो जूनियर डॉक्टर था माशाल्लाह उसने अच्छे से जाके ट्रीट किया जो वो कर सकता था। उसने ऑक्सीजन वगैरह लगाई या पोजीशन वगैरह पेशेंट की मेंटेन की, और ऑक्सीजन लगा के जितना वो मैनेज कर सकता था उसने किया, और वो भी जाके अपनी ड्यूटी पे बैठ गया। किसी ने भी सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया। और बच्ची उस टाइम स्टेबल होना स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद जब रात का टाइम हुआ 11 से 12 के दरमियान, जब जो इन्वायरमेंट है पुरसकून होना स्टार्ट हो जाता है, रश कम होता है, तो उसके वालिद ने क्या किया कि खुद से ही बच्ची की ऑक्सीजन उतारी और ख़ुद वॉक करने के लिए बाहर चला गया, और उसकी वालदा ने नमाज़ पढ़नी स्टार्ट कर दी। शायद वो अपने बच्चे को उस टाइम वो तकलीफ़ में नहीं देखना चाह रहे थे, इसलिए कुछ टाइम गुज़रा, रात के 12:30 1 का टाइम हुआ। वार्ड में एक्टिविटी ज़्यादा हो गई कि बच्चे की कंडीशन ख़राब हो गई है, और जब मुतलका सीनियर डॉक्टर वहाँ पहुँचा उसने बच्चे को रिससिटेट करने की कोशिश की, ऑक्सीजन लगाई। तो इस दौरान उसके वालिद भी वापस आ गए, और इस दौरान में उसके वालिद, शायद वो बंदा तकलीफ़ में ज़्यादा था या कुछ ऐसा था कि कोई भी वालिद अपने बच्चों के बारे में या कोई भी अपने रिश्तेदारों के बारे में इस तरह नहीं बोलता, कि शायद वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका था। इसलिए उसकी वर्डिंग बार बार यही थी कि डॉक्टर साहब सानू पता है कि जो होना है तुसी रहन दो। और उसके बाद डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गया। ये बात बताने का मकसद ये है कि अदारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी शायद बहुत सारी ज़रूरियात ऐसी हैं जो कि अदारे पूरी नहीं कर सकते। उन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो कि मजबूर होते हैं लेकिन अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं चीज़ नहीं मांगते, या कुछ लोगों का आपको पता है कि उनकी तनख्वाह अच्छी नहीं है, तो इस हद तक उनको मजबूर ना होने दें कि वो कोई गलत फ़ैसला करें या वो आपके आगे हाथ फैलाएं। आपके जो रिश्तेदार हैं जो कमज़ोर हैं, इससे पहले कि वो आपके आगे हाथ फैलाएं, आप उनको किसी ना किसी तरीके से दे दें। मैं नहीं कहता कि आप उसको ये बोलें कि हम आपको ज़कात दे रहे हैं, ये नहीं, तोहफ़े की शक्ल में दे दो, कुछ दे दो। तो अपने इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखें, उनमें देखते रहें। कोई ऐसा शख्स जो आपको लगे कि थोड़ा बहुत भी मजबूर है तो उसकी मदद कर दें। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि वो बंदा आपके आगे हाथ फैलाएगा या कोई आपको बोले कि वो बंदा मजबूरी में है तो आप उसको दो। नहीं, हर महीने अपनी तनख्वाह में से वो लोग जो अफोर्डिंग क्लास हैं, जिनके दाल दलिया चल रहा है महीने का, उनको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को भी सपोर्ट करें, ताकि इस तरह की बहुत सारी जो कीमती जानें हैं वो बच जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।